डिस्कशन हम यस सर। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में जो आपने देखा था वो आपका एक्टिव पैसिव सिनारियो था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा एक्टिव पैसिव का सिनारियो। दो मोड हमारे पास होते हैं 48 फावर डिवाइस के अंदर, एक एक्टिव पैसिव होता है और एक एक्टिव एक्टिव होता है। तो एक्टिव पैसिव का सिनारियो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं? एक्टिव पैसिव में आप सिर्फ एक फावर बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और रेस्ट जितने भी फावर डिवाइस उस हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर है वो पैसिव स्टेट में बैठे रहते हैं या स्टैंड बाय स्टेट में बैठे रहते हैं। यानी अगर आपके पास मल्टीपल फावर डिवाइसेस आपने लगा के रखे हैं, मल्टीपल, और आप ये भी क्लियर रखिए कि एक क्लस्टर के अंदर मैक्सिमम आप 8 फावर डिवाइस ऐड कर सकते हो। ठीक है, 8 फावर डिवाइस मैक्सिमम। जैसे आप ग्रुप की सेटिंग करते हो ना, GR1 आपने कल क्रिएट किया था ना, तो वही वो एक हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर हो गया। तो हर एक क्लस्टर के अंदर आप मैक्सिमम 8 डिवाइसेस को आप ऐड कर सकते हो, 8 फावर डिवाइसेस को। तो एक्टिव पैसिव में एक बॉक्स आपका एक्टिव है, बाकी जो रेस्ट फावर डिवाइसेस हैं वो किस स्टेट में बैठे हुए हैं? पैसिव स्टेट में बैठे हुए हैं। क्लियर है मेरी बात? पैसिव स्टेट में बैठा यस हुआ। सर। नाउ दूसरा मोड हमारे पास क्या होता है? एक्टिव एक्टिव का। एक्टिव एक्टिव स्टेट हम कहाँ यूज करते हैं? अगर हमें दोनों फावर डिवाइस को यूटिलाइज करना हो तो आपको जाना होता है एक्टिव एक्टिव स्टेट में। ऐसा कोई रिकमेंडेशन फोर्टिनेट नहीं करता कि कौन सा यूज करना चाहिए, डिपेंड अपॉन यू। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में से जो आपको यूज करना है, ठीक है ना। कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसी को यूज करिए, ये अच्छा वाला है। बट हाँ, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव का सिनेरियो। अब एक्टिव पैसिव में आपने प्रायोरिटी वैल्यू कॉन्फ़िगर किया था, याद है? प्रायोरिटी वैल्यू आपने हर एक पावर डिवाइस पे कॉन्फ़िगर किया था। जिस डिवाइस की यस सर। प्रायोरिटी वैल्यू क्या यस सर। होती है, हायर होती है, वो बनता है आपका हाय। एक्टिव प्राइमरी डिवाइस, राइट। और बाकी जो डिवाइसेस हैं वो सेकेंडरी है। तो जब आप यस सर। एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर रहे हो। प्रायोरिटी का यूज ये है कि जो आपका हायर होगा वो प्राइमरी बन जाएगा। तो प्रायोरिटी वैल्यू जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो एक्टिव पैसिव में, वही प्रायोरिटी वैल्यू का ऑप्शन आपका एक्टिव एक्टिव में भी है। पॉइंट यहाँ पे ये है, एक्टिव एक्टिव के अंदर प्रायोरिटी वैल्यू का यूज क्या है? क्योंकि एक्टिव पैसिव में तो हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि एक डिवाइस मेरा प्राइमरी हो जाएगा जिसका हायर होगा, बाकी जितने सबके लोअर होंगे वो डिवाइस आपका पैसिव होगा। एक्टिव एक्टिव स्टेट में तो मैं सारे फावर बॉक्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है। अगर आप एक बार इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। ओके, इसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नाउ हाई अवेलेबिलिटी, जब आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन, तो आप एक्टिव पैसिव सेलेक्ट करो तो भी आप प्रायोरिटी वैल्यू डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, डिवाइस की प्रायोरिटी। और अगर आप एक्टिव एक्टिव सेलेक्ट कर रहे हो तो देखो सारे ऑप्शन सेम है, दिख रहा है सबको? यस सर। एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में सारे ऑप्शन सेम है। आपको डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू डिफाइन करनी है एक्टिव एक्टिव स्टेट में। बाकी जो सेटिंग आपने एक्टिव पैसिव में कॉन्फ़िगर किया था वही सेम सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। अब पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि एक्टिव पैसिव में तो क्लियर हो रहा था कि जिसकी हायर होगी वो हम यूज करेंगे एज अ एक्टिव, और जिसकी लोअर होगी वो होगा एज अ पैसिव डिवाइस।
बस। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट ऐसे है। आप में से किसी को HSRP प्रोटोकॉल के बारे में पता है? हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसको? गेटवे, गेटवे के लिए यूज करते हैं। गेटवे रिटेंडेंसी। हाँ, गेटवे रिडंडेंसी। अब यहाँ पे HSRP होती है, VRRP होती है, और एक कॉन्सेप्ट वहां पे और होता है जिसे कहते हैं, अब GLBP सुना है सबने? गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। लोड बैलेंसिंग। सबने सुना है? यस सर। अब GLBP, मैं आपको थोड़ा सा उससे बताता हूँ। देखो, जब आप GLBP कॉन्फ़िगर करते हो तो आप उसे इसलिए यूज करते हो क्योंकि आप सारे गेटवे को यूज करना चाहते हो। तो जितने भी गेटवे आपके पास डिवाइसेस होते हैं, GLBP के अंदर आप सारे डिवाइसेस को यूज कर सकते हो जब आप GLBP कॉन्फ़िगर करते हो। तो आपका एक डिवाइस क्या होता है? AVG, एक्टिव वर्चुअल गेटवे। और वही डिवाइस आपका AVF होता है। सारे डिवाइस आपके AVF होते हैं। AVF का मतलब होता है एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। अब यहाँ पे ये AVG क्यों है? मैं सारे गेटवे को यूटिलाइज कर रहा हूं तो एक एक जो बॉक्स होता है उसे आप AVG कहते हो, और वो बॉक्स आपका AVF होता है, यानी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, AVG इस डिवाइस को बनाने का मतलब मेरा ये है कि ये डिवाइस कंट्रोलर होती है। यानी सारा लोड पहले यहाँ जा रहा है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है? यानी यस जो सर। लोड लोड जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज होगी। सब पे इक्वल लोड होगा। अगर आप एक्टिव एक्टिव सिनारियो यूज कर रहे हो तो आप सारे पावर बॉक्स को यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे वो इक्वल लोड, यानी राउंड रॉबिन मेथड यूज करते हैं, यानी इक्वल लोड शेयर होता है। यानी कुछ ट्रैफिक आपकी पावर बॉक्स 1 से जा रही है, पावर बॉक्स 2, पावर बॉक्स 3, पावर बॉक्स 4, इक्वल ट्रैफिक जा रही है। तो यहाँ पे AVG आप यूज करते हो क्योंकि ये कंट्रोलर है, ये डिसाइड करेगा कि लोड कैसे शेयर होना है हर एक डिवाइस पे। वैसे ही यहाँ पे जो प्रायोरिटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि अगर मान लो आपने इसकी प्रायोरिटी 150 रखी, इसकी 145, इसकी 140 और इसकी 135, तो ये देखो, आप सारे बॉक्स को आप क्या यूज कर रहे हो? सारे बॉक्स आपके एक्टिव हैं। देखो, कीवर्ड दो अलग है, एक्टिव पैसिव और प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों अलग चीज है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। एक्टिव पैसिव वर्ड और प्राइमरी सेकेंडरी ये सब अलग है। देखो, आप अगर इसकी प्रायोरिटी वैल्यू हायर रख रहे हो तो ये प्राइमरी डिवाइस हो गया। ये एक्टिव है लेकिन ये प्राइमरी डिवाइस है। बाकी सारे डिवाइसेस क्या है? एक्टिव है, लेकिन ये डिवाइसेस क्या है? सेकेंडरी। सेकंड। लेकिन आप सारे गेटवे को यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू हायर कन्फिगर करने का मतलब ये है कि मैंने बोला ये बॉक्स होगा प्राइमरी, यानी ये कंट्रोल करेगा पूरे क्लस्टर को। ये लोड को शेयर करेगा इक्वली हर एक पावर डिवाइस पे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। प्रवीण, साहिल, नुमान, प्रसाद। हाँ सर। तो ये आपका यस सर। यस। एक्टिव एक्टिव मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर आप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 135 लिया, ग्रुप नेम आपने GR1 रखा हुआ है, हार्ट बीट इंटरफेस आपने 3 और 4, 4 और 5 आपने लिया हुआ है फॉर एग्जांपल। क्लिक ऑन ओके। एक फाइल आपने कॉन्फ़िगर किया, एक्टिव एक्टिव स्टेट में दूसरे फाइल बॉक्स पे आप आ रहे हो। मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, वेट।
सिस्टम HA एक्टिव स्टेट प्रायोरिटी वैल्यू मैं इसकी 130 कर देता हूँ। ग्रुप नेम आपने यहाँ पे GR1 शायद लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी GR1 कर लेते हैं। इंटरफेसेस पोर्ट नंबर 4 और 5 है। अभी ये आउट ऑफ सिंक है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन एवरीवन। यस सर। तो आप दोनों बॉक्स को Yes, यूटिलाइज करोगे, लेकिन प्राइमरी का मतलब ये है कि फाइबर बॉक्स 1 आपका क्या करेगा, कंट्रोलर की तरह एक्ट कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हाँ सर। ये आपका टॉपिक है हाई अवेलेबिलिटी। आपने जो पिछले सेशन से डिस्कशन किया है अभी तक, ये कॉन्सेप्ट है आपका हाई अवेलेबिलिटी। साहिल, कोई क्वेश्चन है आपका हाई अवेलेबिलिटी से रिलेटेड? प्रवीण, नुमान, प्रसाद। तो इस सेक्शन में हमने जो है इन बिटवीन चैप्टर नंबर 8 और 14 हमने 2 टॉपिक डिस्कशन किया अभी। अच्छा, हमने 3 टॉपिक डिस्कशन किया, वर्चुअल डोमेन, लेयर 2 फायरवॉल एंड हाई अवेलेबिलिटी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ सर। आज हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्टीगेट एडी पे बात कर सकते हैं आज। फोर्टीगेट एडी का टॉपिक आज हम देख सकते हैं। फोर्टीगेट एडी आप इस टॉपिक को बोलो, या आप बोलो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन आप बोलो इसको। फोर्टीगेट एडी टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आप फोर्टीगेट पे काम कर रहे हो तो आप इसको बोल रहे हो क्या, फोर्टीगेट एडी या फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। सेम टॉपिक अगर आप यूज करते पोलो ऑल्टो के अंदर, तो वहां आप उसे बोलते हो यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट, यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे यूजर आईडी या फाइवल ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो देखो, आपके पास एक फाइवल डिवाइस है और ये फाइवल आपका लैन से कनेक्टेड है, ये पोर्शन आपका वैन कनेक्टेड है, वैन पोर्शन है। आपने फाइवल पॉलिसी क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी क्रिएट किया जिसका नाम है रूल 1। अभी तक आपने जो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया है उसके अंदर आप क्या क्या डिफाइन करते हो? अभी तक आपने क्या क्या डिफाइन किया है? इनकमिंग इंटरफेस, इनकमिंग आउट। इनकमिंग यस। इंटरफेस, Incoming, outgoing. आउटगोइंग। इनकमिंग आउटगोइंग, देन सोर्स आईपी, राइट, सोर्स। और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आईपी। क्यों? फिर हाँ, सर्विसेज, सर्विस। सर्विसेज प्रोटोकॉल ऐड करने के बाद आप एक्शन ले लेते हो अलाउ। तो आपकी ट्रैफिक को मैच यस। करके मान लो आपने एक पॉलिसी डिफाइन किया, उसके अंदर आपने सोर्स बोला फॉर एग्जांपल 200.200.200.0/24, और डेस्टिनेशन जो आपका है वो है एनी, डेस्टिनेशन है एनी। सो यहाँ पे जब कोई ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है इसका आईपी एड्रेस है 200.200.200.10। अभी इनसाइड मशीन जो है अगर ट्रैफिक इनिशिएट कर रही है और इस फाइवल बॉक्स पे हिट कर रही है, और इस पॉलिसी रूल को मैच करने के बाद ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम, बाहर कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर आप लॉग्स को वेरीफाई करो, अगर कोई रूल 1 पे हिट करे और उससे रिलेटेड लॉग्स को आप वेरीफाई करो, तो लॉग्स के अंदर आपको क्या मिलता है? लॉग्स के अंदर आपको मिलता है आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। क्लियर है मेरी बात? आपको मिलता है क्या, यस। सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है। आपको ये नहीं पता कि किस यूजर अकाउंट ने ये ट्रैफिक इनिशिएट किया था। आपको नहीं पता ओके। किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसियस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसियस लिंक पे क्लिक किया, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसियस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश की। आपको लॉग्स में क्या मिल रहा है? सिर्फ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। हो सकता है इस मशीन पे
मल्टीपल यूजर्स काम करते हो प्रवीण, राइट? हाँ सर। इस मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हो, तो आपको, आपके पास, मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है नोमान, राइट? प्रसाद, साहिल, यस सर। आपके पास फुल यस सर। विजिबिलिटी नहीं है। फुल विजिबिलिटी का मतलब ये है कि मेरे पास, मुझे पता है कि सोर्स इंटरफेस क्या है, डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या है, आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का मुझे पता चल गया, बट किस यूजर ने ये टास्क परफॉर्म किया था मुझे नहीं पता। तो ये आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। तो फुल विजिबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी पॉलिसी के अंदर यूजर अकाउंट को ऐड करते हो, यूजर ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो। अगर आपको अगर आपको याद होगा, पॉलिसी जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे आप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो बाकी पैरामीटर डिसाइड करने के बाद जब आप सोर्स, जैसे आपने सोर्स इंटरफेस बताया, ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस बताया, आपने इनकमिंग इंटरफेस बता दिया, सोर्स आपने बोला कि एनी नेटवर्क, साथ में एक टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है सबको, यूजर का जी सर। टैब। ये टैब आपने अभी तक ऐड नहीं किया है, ये टैब आपने अभी तक ऐड नहीं किया है। तो इस टैब से रिलेटेड हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपने क्या किया, आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखो, दो ऑप्शन है यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। पहला ऑप्शन है आप यूजर अकाउंट फायरवॉल के लोकल डेटाबेस के अंदर आप क्रिएट कर लो। लोकल डेटाबेस यानी मेरा पॉइंट ये है कि लोकल स्टोरेज के अंदर, अगर स्मॉल नेटवर्क है तो आप यूजर अकाउंट फायरवॉल के लोकल डेटाबेस में क्रिएट करके उन यूजर अकाउंट को आप अपनी पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हो। बट अगर बड़ा इन्वायरमेंट है, जैसे सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट है, डोमेन का इन्वायरमेंट है, या आपके बड़ा इन्वायरमेंट है जिसमें आपके नेटवर्क में कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का हो सकता है इन्वायरमेंट चल रहा हो, या हो सकता है वहाँ पे रेडियस या टेकेक्स सर्वर का इन्वायरमेंट चल रहा हो, तो यूजर अकाउंट सारे के सारे कहाँ बने होंगे, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर पे। तो बिग नेटवर्क पे हम क्या यूज करते हैं, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, जैसे रेडियस होता है, ओके, टेकेक्स होता है, या एलडेप, या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। इनमें से कोई भी आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको अपने फायरवॉल डिवाइस को लिंक करना है रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर से, या इंटीग्रेट करना है रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर से। तो दो ऑप्शन है, या तो आप लोकल डेटाबेस साहिल यूज कर लो, या अगर अगर बड़ा इन्वायरमेंट है तो आप रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर यूज कर सकते हो। क्लियर है प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क में यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और स्विच से एलडैप सर्वर कनेक्टेड है। देखो, आपका टास्क ये नहीं है कि एलडैप सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेकेक्स कैसे करते हैं, रेडियस, ये आपका टास्क नहीं है। उसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एलडैप के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और रेडियस और टेकेक्स के लिए पूरी सेपरेट ट्रेनिंग होती है सिस्को के अंदर, जिसको आइस कहते हैं, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। पहले हम यूज करते थे CS ACS, अब यूज करते हैं आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो ये, जिसको आइस कॉन्फ़िगर, आइस के लिए सेपरेट जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आपका टास्क ये नहीं है कि आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो रेडियस टेकेक्स या एलडैप, अगर आपको आता है तो भी अच्छी बात है, बट आपका ये टास्क नहीं है। आपका टास्क क्या है, आपको अपने फायरवॉल से बैठ के पहले कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है कि रेडियस टेकेक्स या एलडैप से मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर कनेक्टिविटी है तो आपको एंट्री क्रिएट करनी है अपने फायरवॉल बॉक्स में, या इंटीग्रेट करना है अपने फायरवॉल बॉक्स को रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर से। क्लियर है? तो जितने भी यूजर अकाउंट आपके यहाँ इस सेंट्रलाइज डेटाबेस पे बने हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने फायरवॉल डिवाइस के अंदर। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्रवीण, क्लियर है आपको? हाँ सर। साहिल?
साहिल। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो लोकल डेटाबेस है या आप रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस। ओके सर, कोई क्वेश्चन होगा तो आप टाइप कर लीजिएगा सर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहला लैब ये है कि आप यूजर अकाउंट जो आपके लोकल डेटाबेस में या रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर डेटाबेस पे जो बने हुए हैं उनको आप अपने पॉलिसी के अंदर यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। तो यानी यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर की बात कर रहा हूँ तो यानी वो इन्वायरमेंट बड़ा होगा, क्यों? और अगर इन्वायरमेंट बड़ा है तो वहाँ पे डोमेन का नेटवर्क चल रहा होगा, यस और नो? यस फॉर सर। एग्जाम्पल XYZ.com या ABC.com डोमेन चल रहा है वहाँ पे। तो पहला प्रैक्टिकल ये है कि आपने यूजर अकाउंट को अटैच किया, आपने अपने यूजर अकाउंट को फाइवर पॉलिसी में अटैच किया। अब वो यूजर अकाउंट रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर डेटाबेस पे बना है या लोकल डेटाबेस पे बना है। दूसरा लैब ये है जो आप इसमें करेंगे वो है कैप्टिव पोर्टल का। कैप्टिव पोर्टल, मान लो आपके नेटवर्क में कोई गेस्ट यूजर आया, उसका मशीन डोमेन के अंदर नहीं है, एक मशीन वो अपना पर्सनल मशीन लेके आया, उसको इंटरनेट यूज करना है। उसने उसने स्विच से फटाक से स्विच से क्या किया, उसने अपना लैपटॉप अटैच कर दिया, अपना लैपटॉप अटैच कर दिया और डीएससीपी के थ्रू, यहाँ पे डीएससीपी चल रही है, डीएससीपी के थ्रू उसको आईपी एड्रेस मिल गया, सब कुछ मिल गया और अब वो इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गेस्ट यूजर है, मतलब ये मशीन आपके डोमेन में नहीं है, डोमेन के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, गेस्ट यूजर है आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये इनसाइड मशीन ट्रैफिक इनिशिएट करके यहाँ पे आएगा, यानी इसने टाइप किया google.com, आईपी वगैरह इसको मिली है, मिल गई। अब ये google.com ब्राउजर ओपन करके टाइप कर रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो कैप्टिव पोर्टल का, क्योंकि अब इसके लिए या तो आप इस मशीन को अपने डोमेन कंट्रोलर के साथ रजिस्टर करो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। देखो आप मेरी बात समझो, मशीन जो होता है ना, डेस्कटॉप मशीन, या तो वो वर्क ग्रुप में होता है या तो किसी डोमेन का मेंबर होता है। या डोमेन। वर्क ग्रुप का मतलब है कि वो अपने आप में सेंट्रलाइज डिवाइस है। जैसे आप सबके घर पे जो लैपटॉप है ना, वो वर्क ग्रुप में, वो डोमेन में नहीं है। लेकिन अगर आपको जो कंपनी का लैपटॉप मिला हुआ है हाँ वो डोमेन में है, ठीक है, वो डोमेन के अंदर। यस सर। उसके अंदर जो यूजर अकाउंट आप यूज करते हो वो सेंट्रलाइज किसी सर्वर पे बना होता है। तो यहाँ पे ये जो गेस्ट यूजर है, इसने ट्रैफिक जैसे यहाँ पे हिट किया, इस लैन इंटरफेस पे पोर्ट नंबर 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हिट किया, तो अब ये डोमेन कंट्रोलर में रजिस्टर्ड तो है नहीं। तो फायर यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कैप्टिव पोर्टल। तो कैप्टिव पोर्टल में क्या होता है कि आपका जो फायरवॉल डिवाइस है वो इस इनसाइड, ये जो गेस्ट यूजर है उसको एक कैप्टिव पोर्टल का पहले पेज प्रोवाइड करेगा। उसका कहना ये है कि सर आप आपका जो डिवाइस है वो डोमेन में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करो, उसके बिना आप नेटवर्क रिसोर्सेज या नेटवर्क सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो गेस्ट यूजर के लिए आपने कुछ यूजर अकाउंट बना के रखे हैं, आपने इस मशीन को बोला कि सर मैं आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ, आप उससे लॉग इन करो, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो उसने यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया, उसके लिए आपने पॉलिसी अपनी मशीन पे बना के रखी है, उस यूजर अकाउंट से रिलेटेड ट्रैफिक जाके हिट कर रही है। और अब क्या हो रहा है, जैसे हिट की और ये जो इनसाइड मशीन है, अगर इसका यूजर नेम पासवर्ड सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, अगर हो गया ऑथेंटिकेट हो गया, तब देन उसके बाद ट्रैफिक थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल कर रही है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यानी गेस्ट यूजर के लिए हम यूज कर रहे हैं कैप्टिव पोर्टल का कॉन्सेप्ट, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप पोलो अल्टो में इसे कॉन्फ़िगर करते हो, आप इसे चेक पॉइंट में करते हो, आप इसे सिस्को फायर पावर में यूज करते हो, आप इसे फोर्टिनेट में यूज कर रहे हो। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट, कैप्टिव पोर्टल आप पोलो अल्टो में भी इसे बोलते हो आप। क्लियर है सबको? यस सर। नुमान, प्रसाद, प्रवीण, साहिल। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक यस है, सर। छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं इस लैब को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, 1 मिनट।
इसी टोपोलॉजी को चेंज कर लेते हैं, वेट। यस साहिल, आप पूछिए। हाउ टू अपलोड SSL सर्टिफिकेट। सिंपल सा ऑप्शन है, बता देता हूँ। SSL सर्टिफिकेट आपके पास कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है आपके पास, उसको अपलोड करना है। आपके पास कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करना है, सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ। वैसे हमारा सारा टास्क लोकल यूजर अकाउंट क्रिएट करके हो सकता है, प्रशांत, नुमान, प्रवीण, साहिल। यस सर। लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन जरूर दिखा दूंगा कि कैसे फायरवॉल डिवाइस को इंटीग्रेट करते हैं किसी रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर से। तो रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर यहाँ पे हम बना सकते हैं LDAP, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। तो वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पहले हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 आपका है वो वैन इंटरफेस है। पोर्ट नंबर 2 लैन 200.200.1/24 पिंग सर्विस। नाउ जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप यूजर अकाउंट ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे एक पॉलिसी बनानी है, रूल 1। इनकमिंग इंटरफेस आपने डिफाइन किया, आउटगोइंग इंटरफेस आपने डिफाइन किया, सोर्स आपने लिया आईपी एड्रेस। अगर मैं आईपी एड्रेस नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट किसी यूजर अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ,
यूजर अकाउंट, अभी तो यहाँ पे कोई यूजर अकाउंट बना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, या तो आप यहाँ से टास्क परफॉर्म कर लो, या तो आपके पास पूरा डेडिकेटेड टैब है यूजर एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। ये टैब सबको दिख रहा है, Yes, sir. पूरा एक Yes, sir. डेडिकेटेड टैब है जिसपे आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखो यूजर डेफिनेशन का टैब है, यहाँ से आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लोकल डेटाबेस के अंदर यूजर अकाउंट क्रिएट करना है या कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, दोनों ऑप्शन देख सकते हो। जैसे आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, तो जैसे आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, लोकल यूजर। लोकल यूजर, ये ऑप्शन अगर सेलेक्टेड है, इसका मतलब जो मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं लोकल डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर। अगर आपके नेटवर्क में रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है जैसे रेडियस, टेकैक्स और एलडैप है, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी मैं लोकल डेटाबेस के अंदर यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। लोकल यूजर आपने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट यूजर नेम मैं दे देता हूँ user1, पासवर्ड 123। एक और यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोकल यूजर 2। तो ये जो आप यूजर अकाउंट बना रहे हो, ये फायरवॉल के लोकल डेटाबेस के अंदर बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टाइप आपको क्या दिख रहा है, लोकल। Local. अब आप यूजर ग्रुप जा रहे हो, आप यूजर ग्रुप, आपको ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करना है, जैसे मान लो आपने ढेर सारे यूजर अकाउंट आपने बना के रखे हैं, और उनमें से कुछ यूजर अकाउंट सेल्स ग्रुप के अंदर है, कुछ यूजर अकाउंट मार्केटिंग ग्रुप के अंदर है। तो आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करके उसके अंदर यूजर अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे आपने क्लिक किया ना, देखो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट न्यू पे, तो कितने ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप ग्रुप का नेम डिसाइड कर सकते हो, टाइप फायरवॉल, यानी आप लोकल फायरवॉल डिवाइस के अंदर क्रिएट कर रहे हो। मेंबर, यहाँ से आप मेंबर को अटैच कर सकते हो। कितने ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, 1, 2 और 3, राइट, बोलो। Yes, sir. अभी Yes, sir. यूजर अकाउंट हम लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं, तो 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ये ध्यान रखना, 3 ऑप्शन अभी हैं। तो मैंने बनाया क्या, लोकल, या मैंने बोला मार्केटिंग ग्रुप, और यूजर अकाउंट। तो मेरे पास 2 यूजर अकाउंट है, यूजर 1 यूजर 2, मैंने ऐड कर दिया। तो आप इस तरह से ग्रुप बना सकते हो, उनमें यूजर अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर आपके नेटवर्क में कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है, हो सकता है आपके नेटवर्क में एलडैप सर्वर लगा हो या रेडियस सर्वर लगा हो। तो जैसे सिनारियो कुछ ऐसा है कि आपका ये फायरवॉल डिवाइस, ये आपका लैन पोर्शन, ये मशीन है, इनसाइड मशीन, और आपके नेटवर्क में यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेडियस सर्वर लगा हुआ है। मैं आपको रेडियस की एंट्री करके अभी दिखा देता हूँ। बट अगर आपको ये देखना है कि कोई लाइव एलडैप सर्वर है, अगर उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो मैं आपको शो कर सकता हूँ। वो मैं आपको रैक पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि रैक पे सर्वर है, यहाँ पे विंडो मशीनें हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको रेडियस सर्वर शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस सर्वर। अब रेडियस सर्वर का कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 200.200.200.155, ये रेडियस सर्वर का आईपी एड्रेस है। अगर आप रेडियस सर्वर या टेक्स्ट सर्वर के सिनारियो में काम कर रहे हो, तो ये जो डिवाइस है ये सर्वर है। और इसके अलावा जितने सारे डिवाइस आपके नेटवर्क में लगे हैं, जैसे आपका राउटर है, स्विच है, फायरवॉल डिवाइस है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो रेडियस क्लाइंट। रेडियस क्लाइंट। और आप ये क्लियर रखो कि अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है इन बिटवीन दिस रेडियस क्लाइंट और रेडियस सर्वर के बीच में, तो आपको एक सीक्रेट की डिफाइन करनी होती है। अब सीक्रेट की पहले कौन डिफाइन करता है, जो रेडियस एडमिनिस्ट्रेटर है। सबसे पहले वो क्या करता है, जितने भी रेडियस क्लाइंट है उनकी एंट्री क्रिएट करता है इस रेडियस सर्वर में। क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है। मैंने कहा जो रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो रेडियस सर्वर मैनेज करता है, वो जितने भी रेडियस क्लाइंट है उनकी एंट्री करता है रेडियस सर्वर के अंदर। क्लियर है। यानी अगर आपके नेटवर्क में 100 डिवाइसेस लगे हैं ना, 50 राउटर, 10 स्विचेस, 4 फायरवॉल, तो आप सबकी एंट्री कर रहे हो रेडियस सर्वर पे। क्लियर। Yes, sir.
आप देखो, रेडियस सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं आता, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो। रेडियस सर्वर पे क्या कर रहे हो आप? रेडियस सर्वर पे जितने भी रेडियस क्लाइंट है उनकी एंट्री करते हो। तो जैसे ही रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर उन रेडियस क्लाइंट की एंट्री करता है, तो वहां पे वो एक सीक्रेट की डिफाइन करता है। उस सीक्रेट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? सीक्रेट की रिक्वायरमेंट होती है जब आप फायरवॉल पे बैठ के, यानी रेडियस क्लाइंट पे बैठ के आप बताते हो कि रेडियस सर्वर कौन है। पहले तो रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, जितनी भी रेडियस क्लाइंट थी उनकी एंट्री कर ली, यानी आईपी एड्रेस पता होगा उसको। ठीक है, उसने उसकी एंट्री की, जैसे फाइवल बॉक्स 1 उसने लिखा, आईपी एड्रेस डाला और एक सीक्रेट की डिफाइन की। तो सीक्रेट की आप यहाँ पे फाइवल पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सेम सीक्रेट की आप फाइवल पे यूज कर रहे हो। तो आप ये क्लियर रखो कि रिलेशनशिप बनाने के लिए इन बिटवीन रेडियस क्लाइंट और रेडियस सर्वर वो सीक्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तो आप यहाँ पे कोई रेडियस सर्वर तो आप कॉन्फ़िगर कर नहीं रहे हो। तो मैं जो आपको अभी दिखा रहा हूँ वो फायरवॉल के साइड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मान लो रेडियस सर्वर की एंट्री आपको करनी है, तो आपने यहाँ रेडियस सर्वर पे क्लिक किया, आपने क्रिएट पे क्लिक किया, और आप देखो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, न्यू रेडियस सर्वर की एंट्री। कुछ भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। आप ये फायरवॉल पे कर रहे हो, जैसे मैंने बोला क्या, रिमोट -SRV, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। और यहाँ पे प्राइमरी सर्वर, अगर सेकेंडरी सर्वर है, मतलब अगर आपके पास एक और रेडियस सर्वर है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हो। मैंने क्या किया, रेडियस सर्वर की एंट्री की 200 200 200.155, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और देखो अभी मैंने आपको बोला सीक्रेट की रिक्वायरमेंट होती है आपको, सीक्रेट की। तो यहाँ पे क्या है, सीक्रेट की डिफाइन है, सीक्रेट की। तो आप, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैंने आपको बोला जो रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, जब वो रेडियस क्लाइंट की एंट्री करता है तो वो सीक्रेट की डिफाइन करता है। तो सेम सीक्रेट की आपको फायरवॉल पे चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जांपल रेडियस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ने CCNA की यूज किया था, तो सेम की मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नुमान, प्रसाद, नवीन, साहिल, क्लियर है? यस सर। अगर उस Yes, sir. नेटवर्क में रेडियस सर्वर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए, टेस्ट कनेक्टिविटी। एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं। किसी यूजर अकाउंट से क्रेडेंशियल चेक करना है कि यूजर यूजर अकाउंट, यूजर नेम पासवर्ड आपने टाइप किया, ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूजर नेम पासवर्ड रेडियस पे है कि नहीं, ऑथेंटिकेट हो रहा है कि नहीं। तो आप टेस्ट यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, आपने क्लिक ऑन ओके किया, ये है आपका रेडियस सर्वर। अब आप अगर ग्रुप पे आ रहे हो और आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो दिस टाइम आपको एक और टैब मिल रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। जैसे ही Yes. आपने जैसे ही आपने रेडियस सर्वर के लिए एंट्री की, अब यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ, क्या, remote-GRP1। तो अब मेंबर कौन से हैं, लोकल मेंबर नहीं है, मैं रिमोट ग्रुप बता रहा हूँ। ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। कौन कौन से रिमोट ग्रुप आपने बनाए हैं? एक ही बनाया है, जिसका नाम क्या है, रिमोट SRV। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी रेडियस सर्वर की एंट्री है। तो ये आपने ऐड किया, ये आपने ओके किया। अब अगर आप पॉलिसी पे जा रहे हो ना, और पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप पॉलिसी रूल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, यहाँ पे आपने, वेट, हमने कोई पॉलिसी बनाया था ना? अच्छा, बनाया नहीं है। अब अगर आप पॉलिसी बना रहे हो, आपने रूल 1 डिफाइन किया, इनकमिंग, आउटगोइंग, सोर्स। और अब आप जब यूजर टैब पे क्लिक कर रहे हो, तो जो भी आपने यूजर और ग्रुप अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पे आप सोर्स पे ऐड कर सकते हो। देखो, आपको इंडिविजुअल यूजर अकाउंट को ऐड करना है, आप कर लो। आपको ग्रुप अकाउंट को ऐड करना है, तो एक आपका ये लोकल ग्रुप है, याद है, मार्केटिंग ग्रुप। और एक ग्रुप है कहाँ, किसका, रेडियस सर्वर का, तो आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात यस सर। एवरीवन? तो अभी Yes, अभी sir. मैंने क्या लिया, फॉर एग्जांपल यूजर 1 यूजर 2 दोनों ले लिया। या आप इसको हटा दो,
आपने मार्केटिंग ग्रुप ले लिया क्योंकि आपको टेस्टिंग करनी है। तो अच्छा देखो, अगर आपने ना यहाँ पे सिर्फ यूजर अकाउंट को ऐड किया तो वो लेगा नहीं। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है एक, यानी आपको मिनिमम एक आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो मैं आईपी एड्रेस में एनी ले लेता हूँ, डेस्टिनेशन एनी ले लेता हूँ, सर्विसेज एनी, और ट्रैफिक आपने अलाउ किया। क्लियर है मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट? यानी आप यूजर हाँ अकाउंट सर। क्रिएट करके आप Yes. अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पे वेट, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कैप्टिव पोर्टल का, याद है? हाँ। कैप्टिव पोर्टल का, अगर इनसाइड मशीन ट्रैफिक हिट कर रही है आपके लैन इंटरफेस पे, तो फायरवॉल क्या प्रोवाइड करेगा उसको? पहले कैप्टिव पोर्टल का पेज, राइट? पेज। कैप्टिव पोर्टल पेज, और इनसाइड मशीन को उस कैप्टिव पोर्टल पेज में ऑथेंटिकेट करना होगा अपने यूजर नेम पासवर्ड से पहले। मतलब यूजर नेम पासवर्ड से उसे पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर वो ऑथेंटिकेट हो गया, देन ट्रैफिक उसकी चेक होगी फाइवल पॉलिसी के अंदर, और फिर अगर अलाउ है तो ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल कैसे इनेबल करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट, आप नेटवर्क टैब पे जा रहे हो, इंटरफेस टैब पे जा रहे हो, और आपका लैन इंटरफेस कौन सा है? मुझे यहाँ पे इनेबल करना है लैन इंटरफेस। और लैन इंटरफेस के अंदर एक टैब आता है सिक्योरिटी मोड, आपने इनेबल किया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैप्टिव पोर्टल, सिलेक्टेड है। और दो ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेशन पोर्टल, दो ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन पोर्टल के लिए, एक तो लोकल और दूसरा एक्सटर्नल। तो फोर्टिनेट के अंदर एक डिफॉल्ट कैप्टिव पोर्टल पेज बना हुआ है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो प्रैक्टिकल करने के लिए, या अपने इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो आप अपने हिसाब से कोई कैप्टिव पोर्टल पेज बनवाना चाहते हो, HTML पेज है ये, जिसमें आप अपनी कंपनी का लोगो, ठीक है, कुछ मैसेज आप देना चाहते हो, तो आपने कैप्टिव पोर्टल पेज बनाया है, और आपको यहाँ पे सिर्फ उसका पाथ डिफाइन करना है। तो एक्सटर्नल पे क्लिक किया, पूरा डोमेन पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मैं लोकल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैप्टिव पोर्टल पेज है इन FortiGate फाइवर डिवाइस। यहाँ पे यूजर एक्सेस आप डिफाइन कर रहे हो कि कैप्टिव पोर्टल पेज किसके लिए है। मैं कर रहा हूँ अलाउ ऑल, सबके लिए है। या आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि नहीं, पर्टिकुलर यूजर अकाउंट, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर अकाउंट अगर आ रहा है तो उसको ऑथेंटिकेट करना है। दूसरा, आपके पास एग्जेम्प्ट सोर्स, आपने कहा क्या कि अगर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस ट्रैफिक इनिशिएट करे तो एक काम करना, उसे कैप्टिव पोर्टल पेज नहीं देना है। हो सकता है कंपनी के अंदर मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसको ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। एग्जेम्प्ट डेस्टिनेशन या सर्विस, यानी अगर किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहा है, कोई पर्टिकुलर सर्विस एक्सेस कर रहा है, तो भी कैप्टिव पोर्टल पेज नहीं देना। तो मैं कुछ फिल्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको लेके चल रहा हूँ। यहाँ क्लिक ऑन ओके। अब अगर ये इनसाइड मशीन, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? ये हाँ जो सर। इनसाइड मशीन Yes, है, sir. अगर ये ट्रैफिक इनिशिएट करे, अभी तक तो आप प्रैक्टिकल करते थे, क्या करते थे? आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते थे, मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस की एंट्री, और इंटरनेट चलने लगता था। तो एक बार, ये नया मशीन है यार, एक बार देख लेते हैं क्या आईपी एड्रेस चल रहा है। नहीं, ये मशीन पहले से टोपोली में थी तो हम इसको यूज कर रहे हैं। इस पे आईपी एड्रेस पहले से कॉन्फ़िगर है, अच्छी बात है। यानी जो इस टोपोली में होनी चाहिए वो आईपी एड्रेस है यहाँ पे। एक बार आप चेक कर लो, 200 200 200 135 गेटवे भी है। अगर आपको डीएनएस की एंट्री चेक करनी है तो डीएनएस भी है 1.1 और 8.8.8। अगर मैं यहाँ इनसाइड पे बैठ के कोई ट्रैफिक इनिशिएट करूं, जैसे मुझे मुझे google.com amazon.com एक्सेस करना है, तो सबसे पहले इस इनसाइड मशीन को एक कैप्टिव पोर्टल पेज आएगा। आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। आपको google.com एक्सेस करना है, facebook.com एक्सेस करना है, पहले आपको कैप्टिव पोर्टल पेज मिलेगा। ये देख रहे हो आप पेज प्रसाद, नुमान, प्रवीण, हाँ साहिल। सर। यानी ये इनसाइड Yes, sir. मशीन को पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट करना है। अब देखो, ऑथेंटिकेशन करने से पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर पेज जो है इनेबल कर लेते हैं। डिस्क्लेमर का ऑप्शन आता है डिस्क्लेमर पेज का, उसे इनेबल कर लेते हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर पेज इनेबल करने के लिए आपको CLI के थ्रू ही करना पड़ेगा, ग्राफिकली नहीं कर सकते।
तो हमने एक पॉलिसी बनाई है, शो फायरवॉल पॉलिसी में आप जा रहे हो, और फायरवॉल पॉलिसी का नाम, वो पॉलिसी आईडी 1 है। तो मैं कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी में जा रहा हूँ और एडिट पॉलिसी 1 के अंदर मैं जा रहा हूँ। इसके अंदर कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, सेट डिस्क्लेमर इनेबल। अब डिस्क्लेमर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आप ये क्लियर करो कि डिस्क्लेमर आप CLI के थ्रू ही इनेबल कर सकते हो। ओके, तो मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। आप जो यूजर अकाउंट यूज कर रहे हो वो लोकल डेटाबेस का यूज कर रहे हो, राइट? बोलो। हाँ सर। लोकल डेटाबेस में 2 यूजर अकाउंट क्रिएट किया, याद है सबको? यूजर 1, यूजर 2। यूजर टू। Yes, sir. तो मैं यूजर 1 से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। यूजर 1, पासवर्ड 123 आई थिंक हमने दिया था, 123। क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो जैसे ही आप क्लिक ऑन कंटिन्यू करोगे और अगर ये यूजर अकाउंट फायरवॉल पे इनेबल है, फायरवॉल पे अवेलेबल है, और ये सक्सेसफुली अगर ऑथेंटिकेट हो गया, तो उसे डिस्क्लेमर पेज मिलेगा। ये है डिस्क्लेमर जो अभी आपने इनेबल किया ना। डिस्क्लेमर हाँ का सर। मतलब एग्रीमेंट समथिंग, कि आप कोई इलीगल वेबसाइट नहीं ओपन करोगे, ठीक है? इलीगल एक्टिविटीज आप नहीं यस। करोगे, क्या आप एग्री हो? तो देखो, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होने के बाद भी अगर आपने इस एग्रीमेंट पे बोला नहीं, अगर मान लो आप ऑथेंटिकेट हो गए, ऑथेंटिकेट होने के बाद आप यहाँ आ गए, तो नो आई डिक्लाइन आपने बोला, तो आप नेटवर्क सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज आप एक्सेस नहीं कर रहे हो। देखो, फिर आप बैक आ गए। यानी यस ये सर। क्लियर रखना है कि ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको उस एग्रीमेंट पे यस क्लिक करना ही पड़ेगा। यानी आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो भी गए तो आपको क्लिक करना यस आई एग्री। जैसे आपने आई एग्री पे क्लिक किया, अब इसकी इंफॉर्मेशन पॉलिसी के अंदर चेक हो रही है और फिर ट्रैफिक अलाउ होगी। आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, या मैं यहाँ पे टाइप करूं google.com फिर से, या इस पेज को, ये फेसबुक था ना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लूं, कर सकता हूं मैं? या इस पेज को ही मैं रिफ्रेश कर लूं? वेट, आप देख रहे हो google.com, facebook.com मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। Yes, sir. आफ्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये ऑथेंटिकेशन जो है इनसाइड यूजर ने किया है, अब वो नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस कर रहा है मजे से, कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहा है। बट यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको ये पता करना है कि कितने यूजर ने ऑथेंटिकेट किया हुआ है अभी तक, तो आप डैशबोर्ड पे जा रहे हो, यूजर एंड डिवाइसेस पे जा रहे हो, आप यहाँ पे फायरवॉल यूजर्स पे क्लिक कर रहे हो। यहाँ पे जितने भी यूजर ऑथेंटिकेट किए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल रही है। किस यूजर ने ऑथेंटिकेट किया है, यूजर वन। किस आईपी एड्रेस पे बैठ के उसने किया है, किस ग्रुप में वो है, याद है इस ग्रुप में है, हाँ। कितना टाइम हो गया, ट्रैफिक वॉल्यूम सब दिख रहा है आपको। अब आपको लगता है कि नहीं, इसको मैं हटाता हूँ, ये गेस्ट यूजर था, कैप्टिव पोर्टल से ऑथेंटिकेट होके आया है, तो मैंने कहा डी ऑथेंटिकेट, चलो हो गया आपका। तो अब अगर वो आप उस मशीन पे जाके कुछ भी ओपन कर रहे हो, अभी तक तो वो एक्सेस कर रहा था, अब मैंने एक नया टैब ओपन किया, मैं मान लो इसको बंद कर देता हूँ, google.com, facebook.com। तो मैंने फिर से एक्सेस किया, फेसबुक या गूगल मैंने एक्सेस किया, तो इस इनसाइड मशीन को फिर से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट। फिर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? यस Yes, सर। sir. थोड़ा स्लो है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। आई होप ये देखो, एक टॉपिक इसमें और बता सकता हूँ मैं, एक टॉपिक में और बता सकता हूँ, वो ये है कि आप अपने फायरवॉल डिवाइस को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, ठीक है? बट ये आपका प्रैक्टिकल आपने जो परफॉर्म किया है, ये लोकल डेटाबेस के यूजर अकाउंट को यूज करके किया है। प्रसाद, नुमान, साहिल, प्रवीण, क्लियर? यस Yes. सर। वेट, फिर से करते हैं ट्रैफिक। विदाउट ऑथेंटिकेशन ये नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकता। देखो, आपने यहाँ से हटा दिया ना, डी ऑथेंटिकेट किया है,
अब ये कोई भी ब्राउजर ओपन करेगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई भी ब्राउजर एक्सेस करेगा, कुछ भी इंटरनेट सर्विसेज, देखो अपने आप को इसको फिर से ऑथेंटिकेट करना है। क्लियर है ये प्रैक्टिकल? यस सर। प्रवीण आपको क्लियर है? हाँ सर। साहिल, नुमान क्लियर? यस सर। कुछ हाँ क्वेश्चन थे सर। हाँ हाँ। अ, क्या हम नुमान, क्या हम कल डिस्कशन कर सकते हैं? क्योंकि मेरा 10 बजे बैच है तुरंत, ठीक है? ठीक है। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एक तो इसी से है सर। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था सर। अच्छा। उसमें क्या था कि मतलब उसमें उसमें जैसे आपने कोई सा भी हम पेज खोल रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेशन वाला पेज खुल रहा है। ठीक है। उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर यूआरएल था। हम्म उस पे जाके ऑथेंटिकेशन पेज खुलता था, यूजर पासवर्ड और यूजर नेम भर डालता था। हम्म। देन वो फिर एक्सेस करता था इंटरनेट। ठीक है। तो वो हम इसमें मुझे वो तो समझ में आया कि वो भी कैप्टिव ही यूज कर रहे होंगे। हाँ हाँ। बट वो जैसे ये हम ऐसे कहाँ पे करेंगे, ये पर्टिकुलर वही यूआरएल पे जाके लॉगिन करना होगा। देखो अभी आप सारी ट्रैफिक को लैन पे जाके रीडायरेक्ट कर रहे हो, लैन पे वो गया, उसको कैप्टिव पोर्टल का पेज मिल गया, वो पेज डिफॉल्ट पेज है नुमान, ठीक है? आप उस कैप्टिव यस पोर्टल सर। की जगह अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कैप्टिव पोर्टल पेज बना के रखा हुआ है, तो उसका लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा। क्लियर? आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो कैप्टिव पोर्टल। देखिए कैप्टिव पोर्टल का जो पेज है जिस पे आपने अपने अपने प्रैक्टिकल किया है, आप उसको भी यूज करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन में आप वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उसमें उसमें फोर्टिनेट का लोगो लगा है, मान लो आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, तो पूरा एचटीएमएल पेज आपको बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा। ठीक। जी जी। बाकी कोई क्वेश्चंस है आप उसे नोट डाउन करके रखिए, कल हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है एवरीवन? प्रसाद, हाँ सर। प्रवीण, बाय। साहिल, बाय एवरीवन। यस सर। गुड नाइट सर। नाइट गुड एवरीवन। नाइट सर। बाय।